लास्ट यूरिया जो लगाने का सही समय होता है कौन सा होता है, तो और किस समय पर कौन कौन सी डोज लगाकर दें। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं जीतू फार्मिंग अलीगढ़। किसान साथियों, इस समय पर हमारे किसानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा धान है और धान की खेती लगातार हमारे किसान भाई करते हैं और तगड़ी मेहनत भी करते हैं। धान की खेती में ज़्यादा लागत भी आती है। बात करें तो इस समय पर किसानों के पास 40 से 50 दिन का धान है और इस समय पर जिनके पास अगेती वैरायटियाँ हैं जैसे 1692 है, 1509 है, इन वैरायटियों में बाली निकलने का समय आ रहा है। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद बाली निकलने लगेगी। तो किसान साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार लास्ट यूरिया जो लगाने का सही समय होता है कौन सा होता है, तो और किस समय पर कौन कौन सी डोज लगाकर दें। आखिरकार लास्ट डोज में यूरिया के साथ क्या क्या मिलाएं जिससे पैदावार अच्छी आए, बाली में वजन ज़्यादा हो, बाली लंबी निकले और दाने भी चमकदार हों। अगर दाने चमकदार होते हैं तो बाज़ार में भाव भी अच्छा मिलता है। अगर भाव अच्छा मिल रहा है, पैदावार अच्छी है, तो आपकी जो लागत मूल्य है वो भी निकलेगा और आपको बचत भी आएगी। यानी 1 एकड़ से आप धान की खेती करके लाखों रुपए की कमाई कर सकते हो। तो किसान साथियों, जिस तरह से 1692 में पहले खाद की बात करें तो 12 से 14 दिन के बीच में लगा देना चाहिए। वहीं दूसरा खाद जो है लगभग 20 से 22 दिन के अंतर पर लगा देना चाहिए। वहीं लास्ट डोज के लिए हमारे किसान भाइयों में असमंजस रहता है कि वो 50 दिन पर भी खाद लगा देते हैं, जिसके बाद भयंकर रोग आ जाता है। यानी किसान भाइयों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके खेत में बाली निकलने वाली है, कोत फूल रहा है और उस समय पर आप अगर यूरिया लगा देते हो तो उसमें भयंकर रोग देखने को मिलते हैं। इनमें सीड ब्लाइट मुख्य रूप से होता है। वहीं बाद में जाकर एक रोग और आ जाता है जिसके कारण पूरा धान चौपट हो जाता है। जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने लगातार धान की खेती में मेहनत की है और लास्ट में जाकर अगर रोग के कारण फसल चौपट हो जाए तो ऐसे में बड़ा नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, तीसरा जो खाद होता है उसमें यूरिया के साथ क्या मिलाएं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप अपने हिसाब से यूरिया की डोज रख सकते हो, लेकिन जो सही अनुपात है 6 से 7 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप लगा सकते हो। यानी 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले सकते हो। उस यूरिया में लास्ट डोज में आप लगा सकते हो फटेरा है और उसके साथ सल्फर भी मिला सकते हो। यानी 1 एकड़ में 5 से 7 किलो फटेरा और 3 किलो से 5 किलो सल्फर की मात्रा ले सकते हो। इन सभी डोज को मिलाकर आप अपने खेत में लगा देते हो। लगाने के बाद जब आप इनका रिजल्ट देखोगे तो बेहतरीन इनके रिजल्ट हैं और जिस तरह से ये रिजल्ट देखने को मिले हैं, हमारे किसान भाइयों की पैदावार भी इस डोज को लगाने के बाद 30 से 40% तक बढ़ जाती है। यानी जब आप 1 एकड़ से 1692 की पैदावार लोगे तो लगभग 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आने वाली है। किसान भाइयों, आगे की जानकारी भी हम देते रहेंगे।